नमस्कार दोस्तों, सभी को मार्वलस मिनी चैनल में स्वागत है। आज मैं डिस्कस करने वाला एक बेहतरीन होम अप्लायंसेस की कंपनी हॉकिंस कुकर का Q3 रिजल्ट्स। ओके, जो कि आप देख रहे हो, एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आए इसके। और मैं स्लोली आपको बताऊंगा कि क्यों ये बहुत ही बेहतरीन होम अप्लायंस किचनवेयर कंपनी में है, सबसे कंपेयर टू ऑल कॉम्पिटिटर्स। ओके, मैं बताऊंगा। अगर ये आप देखोगे तो स्मॉल कैप है, अभी भी 4000 करोड़ मार्केट कैप है और स्टॉक भी 32 है। ओके, क्वार्टर रिजल्ट्स पर मैं जाता हूँ। अगर आप देख रहे हैं, रेवेन्यू जंप हुआ है। ओके, इसका 286 करोड़ से 332 करोड़ हुआ है, मतलब मोर देन 20% रेवेन्यू जंप है। और प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन भी जंप है 10 to 14%। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी भी जंप है, मतलब ये होम अप्लायंस में 14% इज़ अ गुड मार्जिन मेरे हिसाब से। ओके, मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा दूसरे कंपनी के साथ। 10 to 14 एक गुड जंप है। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी 34 है, तो ये भी अच्छा है दोस्तों। मैं क्विकली आपको बैलेंस शीट दिखाता हूँ। लोन 60 करोड़ से। ओके, इसका बोरोइंग, उसमें से शॉर्ट टर्म बोरोइंग 42 है, मतलब वर्किंग कैपिटल के हिसाब से। लॉन्ग टर्म 17 है। और अगर आप एनुअल इसका प्रॉफिट देखोगे तो 126 है, तो इसके हिसाब से इसका डेट जो है बहुत ही मैनेजेबल है, डिसेंट डेट है। ओके, अगर आप इसके सेल्स ग्रोथ देखोगे पिछले 3 साल का 5%, 5 साल का 11%। ओके, और मार्जिन कंपाउंडिंग प्रॉफिट आप देखोगे तो 10 से 11% है। अगर आप इसी सेक्टर में, अगर मैं आपको दिखाना चाहता था इसके, आप ROE देखोगे तो 40-32 है। ओके, अगर मैं आपको दिखाऊंगा इस सेक्टर में TT के प्रेस्टीज जो है, जो कि बहुत ही फेमस कंपनी है, अगर आप इसके मार्जिन्स देखोगे तो उससे भी उतना भी मैंने मैच नहीं कर पा रहे। ओके, अगर आप मार्जिन देखो 9%, 10% उतना है। और अगर आप इसके एनुअल प्रॉफिट देखते हो तो 78 करोड़ के है। ओके, ऑन द सेल्स ऑफ 2894 दोस्तों। ओके, अगर आप हॉकिंस का आप देखोगे तो 128 करोड़ ऑन सेल्स ऑफ जस्ट 800 करोड़ उतना ही। ओके, तो मार्जिन ज़्यादा है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है दोस्तों। ओके, तो हॉकिंस मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन कंपनी अभी इस फ़िलहाल अभी मुझे लग रहा है। तो हॉकिंस पर फिर से जाते हैं। ओके, हॉकिंस और इसके इन्वेस्टर्स में भी आप देखोगे तो इसका FIs में इंटरेस्ट इन्होंने लिया है। ओके, मतलब उनको भी कुछ इस कंपनी में दिख रहा है जो कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इस कंपनी में। ओके, FIs आप देख रहे हो, FIs 2.65% FIs लिया है। और DI आप देख रहे हो 17 था, मगर फिर भी 15% तो एटलीस्ट इन्होंने मेंटेन किया। ओके, DIs थोड़ा कम हुआ है, मगर फिर भी अभी भी इंटैक्ट है जो भी थे। ओके, तो इन्होंने तो अभी बढ़ाया है कि गाय। ओके, इन्होंने बढ़ाया, कोटक का थोड़ा कम हुआ है, सिर्फ कोटक ने थोड़ा घटा है। SBI का तो फ्लैट है दोस्तों के, SBI फंड्स। तो ये रहा। और प्रमोटर भी अच्छे हैं दोस्तों, वासुदेव इनके फैमिली है, ये मेंटेन करते हैं हॉकिंस कुकर। ओके, मुझे एक PDF मिला है जो कि रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ रियल रिसर्च। ओके, ये कंपनी 10% इनके नेट प्रॉफिट या रेवेन्यू से 10% ये लोग रिसर्च में स्पेंड करते हैं। ओके, और इनका सभी एक्सप्लेन किया है कि R&D ये लोग कैसे करते हैं, और ये प्रोडक्ट्स कौन कौन से लॉन्च कर रहे हैं, और ये कैसे इम्पोर्ट एग्नोस्टिक है कंपनी। मतलब आप बाहर से ला कर भी बेचेंगे तो ये इनके प्रोडक्ट्स फिर भी कॉम्पिटिटिव आपको मिलेंगे मार्केट में, क्योंकि ये लोग R&D इनहाउस कर रहे हैं और फुली वर्टिकल इंटीग्रेटेड है इनका। ओके, तो इन्होंने एक्सप्लेन किया है इस फाइल में। मैं ये कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा PDF का लिंक, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके ये पढ़ सकते हो। तो ये रहे Q3 रिजल्ट्स हॉकिंस कुकर के। तो मुझे लग रहा है कि लगातार बढ़ता रहेगा इनका रेवेन्यू, और ये बहुत ही बड़ा मार्केट है इंडिया का, और ये बहुत ही अभी छोटा रेवेन्यू है इनका। अभी आप देख रहे हो, प्रेस्टीज ही 2000-3000 करोड़ था, तो ये लगभग मुझे 10,000 करोड़ तक तो ये आराम से जा सकता है रेवेन्यू। तो अगर 10,000 करोड़ तक ये जाएगा तो ये बॉटम लाइन आप देख रहे हो, एक और एक ज़ीरो लग जाएगा। ओके, 1200 करोड़ हो जाएगा, मतलब 1200 करोड़। कब होगा वो पता नहीं, मगर ये कंसिस्टेंट अगर परफॉर्म करेंगे तो उतना हो सकता है। अगर 20 PE पर ट्रेड होता है तो ये कंपनी 25,000 मार्केट कैप पर ट्रेड हो सकता है। मे बी 5 साल लगेगा, मे बी 5 साल 10 साल लगेगा, पता नहीं, मगर ट्रैजेक्टरी तो ग्रोथ पर मुझे लग रहा है। और डिविडेंड भी देता है, तो आप अपना रिसर्च करके देख सकते हो दोस्तों।
हॉकिंस कुकर वेबसाइट पे भी आप जाकर देख सकते हो क्या क्या ये लोग कर रहे हैं। अभी ये नए नए सेगमेंट में भी जा रहे हैं। हॉकिंस ये इनका ब्रांड है, और सेकंड ब्रांड फ्यूचर है। ओके, हॉकिंस में भी मेनली ये प्रेशर कुकर के लिए जाने जाते थे। अभी ये लोग ये इंडक्शन कुकर और इलेक्ट्रिक केटल और कढ़ाई, ओके, ऐसे नॉन स्टिक में भी जा रहे हैं। तो आप अपना थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो दोस्त हॉकिंस कुकर। मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए। आप अपना रिसर्च खुद करके देख सकते हो दोस्तों, और कमेंट करके बताएगा कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।